नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसी कंपनियों को डिस्कस करेंगे जिनको आपको अवॉइड करके चलना है अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो। अगेन एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आपको इन कंपनियों को अवॉइड करके चलना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर जो इन कंपनियों में इन्वेस्टेड हैं बुरा मान सकते हैं, बट मेरा काम है आपको ईमानदारी से सच बताना। दोस्तों, पहली कंपनी है वेदांता लिमिटेड। अब दोस्तों, वेदांता में आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है, बट ग्रोथ कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं CAGR रिटर्न 10 साल पहले भी जिसने इन्वेस्ट किया होगा मात्र 4% का रिटर्न है। पिछले 5 साल में 4% का रिटर्न है माइनस। पिछले 3 साल में 22% का रिटर्न है और पिछले 1 ईयर में -17% का रिटर्न है। मतलब किसी भी टाइम फ्रेम में आप इन्वेस्ट करिए, इस कंपनी में आपको कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, बट डिविडेंड आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 13-14%, कभी कम और कभी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी है ITC लिमिटेड। दोस्तों, ITC लिमिटेड में आप CAGR रिटर्न देख सकते हैं। पिछले 10 साल में मात्र 6% है, पिछले 5 साल में 3% है, पिछले 3 साल में 10% है और पिछले 1 ईयर में 53% है। पिछले 10 साल में मात्र 6% का CAGR रिटर्न है। दोस्तों, इतना रिटर्न तो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी मिल जाता है, फिर इतना रिस्क लेने का क्या ज़रूरत है स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट कंपनी है विप्रो लिमिटेड। बहुत सारे इन्वेस्टर डिसएग्री कर सकते हैं कि विप्रो अच्छी कंपनी है। एक कहानी भी है कि किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था 1980s में और अभी वो 1,000 करोड़ बन गया। बट दोस्तों, पुरानी बात है। अभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। पिछले 10 साल का CAGR रिटर्न देख सकते हैं 11%, पिछले 5 साल का 13%, पिछले 3 साल का 17%। दोस्तों, जब आपको IT सेक्टर में अच्छी कंपनी अवेलेबल है, ऐसी मिड कैप कंपनी अवेलेबल है जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि LTI, माइंड ट्री, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, तो फिर इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं जहां आपको 11% रिटर्न मिल रहा है। 11% से ज़्यादा रिटर्न तो आपको म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में भी मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी है NMDC। दोस्तों, NMDC में आपको अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रोथ की बात करें तो आपको कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। आप CAGR रिटर्न देख सकते हैं पिछले 10 साल का -4%, पिछले 5 साल का -2%, पिछले 3 साल का 13% और लास्ट 1 ईयर में -21%। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करिए, इन कंपनियों में रिटर्न नहीं बनता है दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी है कोल इंडिया। अब दोस्तों, कोल इंडिया में आपको अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा, बट CAGR रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में -4%, पिछले 5 साल में -2%, पिछले 3 साल में 5% और लास्ट 1 ईयर में 57% का रिटर्न मिला है। दोस्तों, ये सब साइक्लिकल सेक्टर है। कभी कभी स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो यूट्यूब पर वीडियो बनने लगते हैं और न्यूज में आर्टिकल आने लगता है PSU कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। बट दोस्तों, अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, मान लीजिए आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ही आप इन कंपनियों के बारे में सोचिएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको कोई रिटर्न मिलेगा इन कंपनियों से, तो बिल्कुल भी नहीं है। आने वाला समय रीन्यूएबल एनर्जी का है और ऐसे समय में कोल इंडिया में इन्वेस्ट करने का कोई फ्यूचर नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों, इस कंपनी को तो चाहे आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं चाहे आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं, दोनों को इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। इसका जो मैनेजमेंट है वो क्लीन नहीं है, बहुत बार इनकम टैक्स का रेड पड़ चुका है और बहुत सारा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है इस कंपनी में। और अगर रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर में -36% का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में -32% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में -42% का रिटर्न। दोस्तों, सिर्फ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को नहीं, इंडिया बुल्स ग्रुप के जितने भी कंपनी हैं उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर को बहुत कंफ्यूज किया जाता है, बहुत सारे वीडियो बनने लगते हैं। जब भी स्टॉक ऊपर जाने लगता है, तब बहुत सारे वीडियो बनने लगते हैं, टारगेट दिया जाने लगता है कि इतना का टारगेट है, उतना का टारगेट है। बट दोस्तों, ईमानदारी से बोलूँ तो ऐसी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप पैसे बहुत मुश्किल से कमाते हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ पैसे को इन्वेस्ट करें जो कि आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बना कर दे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकें। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करिएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा ईमानदारी से एक एफर्ट है कि मैं ऐसी कंपनियों को आपके सामने रखूं जिनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। दोस्तों, ब्रांड बहुत बड़ा है, बहुत मोटरसाइकिल बिकती है। लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा ब्रांड है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर में 5% का रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर में -6% का, लास्ट 3 ईयर में 2% और 1 ईयर में 1% का रिटर्न। दोस्तों, किसी भी टाइम फ्रेम में किसी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ मैनेजमेंट भी इसका क्लीन नहीं है, मैनेजमेंट का भी इसका प्रॉब्लम है। अभी अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। तो जिन कंपनियों में एक तो रिटर्न भी नहीं है, साथ ही साथ मैनेजमेंट भी क्लीन नहीं है, तो ऐसी कंपनियों को हमें बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है टाटा स्टील। टाटा का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन दोस्तों बिजनेस अच्छा नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बिजनेस जो है वो मेटल सेक्टर का है। मेटल सेक्टर साइक्लिकल सेक्टर है दोस्तों। इसमें तेजी आती है और फिर जब मंदी आती है तो कंपनी सालों साल सोया रहता है और आपको किसी भी प्रकार का रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप ऊपर के लेवल में खरीद लेते हैं और वहां से स्टॉक गिर जाता है तो फिर आपका बाइंग प्राइस आने में ही सालों लग जाते हैं दोस्तों। अगर आप CAGR रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 साल में 2% है, पिछले 5 साल में 11%, पिछले 3 साल में 44% और पिछले 1 ईयर में -27%। दोस्तों, कोरोना के बाद जो है स्टॉक में काफ़ी तेजी आई थी, तो बहुत सारे वीडियो बनने लगे कि टाटा स्टील में इन्वेस्ट करिए, टाटा स्टील में इन्वेस्ट करिए, वैल्यू बाइंग है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। लेकिन मार्केट उस कंपनी को वैल्यूएशन दे के चलता है जिसका फ्यूचर अच्छा होता है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, जिसका बिजनेस स्ट्रांग होता है। तो आपको इन कंपनियों को अवॉइड करके चलना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई दर्शक इन कंपनियों में इन्वेस्टेड है तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है ईमानदारी से वो बताना जो सच है। अगर मैं आपको ऐसे बता दूं कि ये आने वाला समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, झूठ बोलूं, ये मुझसे तो नहीं होगा। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।